अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, प्रोफेसर्स को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आप रहती कहाँ पे है, क्या ओएस ने आपको हाउसिंग प्रोवाइड की है या नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लू में अपने सामने, और वो बिल्डिंग जो पिंक कलर में है और उसके साथ जो ग्रे कलर के अंदर उससे पीछे जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी वो बिल्डिंग्स हैं जो कि ओएस ने अकोमोडेशन के तौर पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। आपको यहाँ पे आके स्टाइपेंड लेने के बाद भी आपको ये फ़िक्र नहीं है कि आपने हाउस रेंट पे करना है, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी फ़ी या बिल चार्जेस कुछ भी। यहाँ पे आके आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने अपनी रिसर्च को किस तरह से इम्प्रूव करना है। ओएस जो है वो एक फुली फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसमें आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि शायद किसी भी स्कॉलरशिप में आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिल सकती। ये जो आप अपने सामने एक लंबी कतार गाड़ियों की देख रहे हैं, ये वो सारी की सारी गाड़ियाँ हैं जो कि या तो पीएचडी स्टूडेंट की हैं या पोस्ट डॉक की हैं। और मज़े की बात यह है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ उन स्टूडेंट्स की भी है जो कि यहाँ पे रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ओकिनावा चूँकि बिल्कुल ही जापान की लास्ट पे जाके लगता है, तो अगर आपने यहाँ पे सरवाइव करना है तो आपके पास कार ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देख सकते हैं अपने पीछे, यहाँ पे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। जापान में मैक्सिमम दिन जो है वो 12 घंटे का होता है और सूरज चूँकि इसको जो है वो सूरज की चढ़ती सरजमीन कहते हैं, तो सूरज जल्दी निकलता है और गुरूब भी जल्दी होता है। तो आप यहाँ पे अपने सामने देख सकते हैं ये दरख्त हैं और दरख्त को जो है वो सपोर्ट दी गई है। ओकिनावा के अंदर चूँकि ये बहुत साउदर्न पार्ट में जाके है जापान के, तो इसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आई थी तकरीबन 2 वीक पहले, तो तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का तूफ़ान आया था। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लंबी कतार है गाड़ियों की। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके सामने पिंक कलर के अंदर बिल्डिंग है और उसके साथ जो ग्रे कलर के अंदर है, तो ये सारी की सारी हाउसिंग है जो कि ओएस ने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड की हैं। तो आपको बस यहाँ पे आना है और उसके बाद किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जाके मैं आपको एक गारबेज स्टेशन दिखाऊंगी जो कि ओएस ने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है कि वो हर वीक के अंदर जितना भी उनके घर का वेस्ट है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट आउट कर सके। तो ये पूरा का पूरा जो है ये गारबेज स्टेशन है। तो इसमें कूड़ा भी है जो डिफरेंट नौइयत का होता है, लाइक वो कूड़ा जो जला सकते हैं, वो कूड़ा जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, या वो कूड़ा जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। तो जापान के अंदर बिल्कुल ही जो सिस्टम है ट्रैश का वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी गार्डन्स ऑफिस। ये गार्डन्स ऑफिस जो है ये पूरे के पूरे जितने भी अकोमोडेशन और इसने प्रोवाइड किए हैं ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो है गार्डन्स ऑफिस है, जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको फर्स्ट गार्डन ऑफिस में जाना पड़ता है। ये जो ग्रे बिल्डिंग्स आप इस गार्डन ऑफिस के ऊपर देख रहे हैं, ये वो सारी की सारी बिल्डिंग है जो कि ओएस ने पीएचडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। और बिल्कुल ओएस के गार्डन ऑफिस के साथ एक किचन है जिसे गार्डन्स का किचन कहते हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि हम हैंग आउट करें और घर में चूँकि हॉस्टल्स में इतनी स्पेस नहीं होती कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं, तो ये इस गार्डन्स के किचन को भी बुक कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है ओएस की। बिल्कुल गार्डन ऑफिस के सामने ये जितनी भी आप लंबी कतार देख रहे हैं बिल्डिंग्स की, ये सारी की सारी वो बिल्डिंग्स हैं जो कि रिसर्च इंटर्न्स के लिए हैं। हर बिल्डिंग के अंदर 3 कमरे हैं और कुछ के अंदर शेयर्ड किचन और शेयर्ड बाथरूम और वाशरूम है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस अपार्टमेंट के अंदर गए हैं। मोस्टली के अंदर शेयर्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हाउसिंग है पीएचडीज़ के लिए उनके अंदर अलग-अलग अपार्टमेंट है। तो ये बिल्कुल इस तरह से ही है। जापान की जो खूबसूरती है, जापान की मुनफरद चीज़ है जो दूसरे मुल्कों से उसको मुख्तलिफ करती है, वो ये है वेंडिंग मशीन। अब ओकिनावा चूँकि मशहूर है आइलैंड्स की वजह से, तो ये सी वीड है नीचे आप देख रहे हैं, और ऊपर जो है वो एक लिटिल स्टार है जो कि स्टोरी टेलिंग है। तो वेंडिंग मशीन जापान की एक खासियत है जो दूसरे मुल्कों से उसको मुख्तलिफ करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेयर्स हैं बिल्कुल सामने, तो स्टूडेंट जब जब इनको टाइम मिलता है तो वो स्टेयर्स
के थ्रू जाके उधर वाली साइड पे सनसेट को देखते हैं। और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स भी ओएस की हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर है। तो मेरा घर भी जो है वो थर्ड फ्लोर पे तो ये टावर है। और हम यहाँ से अब स्टेयर की तरफ मूव करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ ग्रीनरी है, हर एक चीज़ इर्द गिर्द अपने दरख्त और घास फूस और हर चीज़ देख रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है चूँकि ओकिनावा जो है बिल्कुल साउदर्न पार्ट है और ये एक सब ट्रॉपिकल एरिया है। जंगलात, एक जंगल को काट के सी लेवल के ऊपर यहाँ ये जो डॉर्मेंट्रीज़ हैं या कैंपस है ये बनाया गया है। तो ये सारे के सारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं और देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने घरों के बाहर जो है अपनी पसंदीदा जो है वो प्लांट लगाए हैं कुछ स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे आपको हर किस्म की आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये जो है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर लैंप्स लगे हुए हैं। रात में ये लैंप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, इनके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। और ये जो है ये सेकंड गार्बेज स्टेशन है। पहला वाला जो बिल्कुल ही गार्डन्स ऑफिस के साथ है, ये गार्डन्स ऑफिस की बैक साइड पे है। तो ये सारी की सारी वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है रहती है। क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के बाद आसमान वैसे ही साफ़ हो जाता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सुबह कल पूरा दिन जो है वो बारिश रहेगी। तो ये सारा का सारा जो है ये हम एफएस की बैक साइड पे आ गए। तो यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जापान ये लोग जो है वो देवताओं पे यकीन रखते हैं। तो इनका जो गॉड है वो एक लाइन है जिसे हम शीसा कहते हैं, ये अपने सामने देख सकते हैं। तो शीसा जो है ये भी 2 तरह का होता है, एक मेल और एक फ़ीमेल। तो अगर इसका मुंह देखें तो अगर तो इसका मुंह खुला है तो इट मीन्स कि ये फ़ीमेल है। वैसे भी लड़कियां जो है वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा ही बोलती हैं। और ये शीशा जो है इसका मुंह देखते हैं तो इसका मुंह जो है वो बंद है, तो ये मर्द है। तो जापान के हर घर के बाहर 2-2 शीशा होते हैं, एक मेल वेरिएंट और एक फ़ीमेल वेरिएंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड है। तो ये जो कैंपस है या डॉर्मेंट्रीज है वो बिल्कुल सी लेवल से ऊपर बनाई गई है, बहुत ज़्यादा हाइट पे। हर तरफ ही ग्रीनरी और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़ इंडीड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये शीशा है और इसका मुंह भी जो है वो बंद है, तो ये मर्द है। यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेट रखे हुए हैं डॉग्स या कैट्स वगैरह, तो उनको यहाँ पे ये लाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेइंग एरिया कह लें। और ये सीन, ये सनसेट हो रहा है अभी चूँकि मौसम इतना क्लियर नहीं है। तो ये जो है वो हम बिल्कुल ही गार्डन्स एरिया की बैक साइड पे आ गए। तो ये भी सारे के सारे वो डॉर्म्स है जो कि जहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं सिर्फ रिसर्च इंटर्न्स। ज़्यादातर जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपनी जो है वो बाइसिकल्स वगैरह रखी हैं। और ज़िंदगी जो है वो वाकई बहुत है क्योंकि ये हाइकिंग एरियाज़ वगैरह हैं। और ओकिनावा चूँकि मशहूर है आइलैंड्स की वजह से, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बाइक वगैरह रखना। और ये जो है ये क्लॉथ स्टैंड है। चूँकि हॉस्टल जो है बिल्कुल बंद होते हैं और उसमें सूरज की रोशनी वगैरह नहीं आ रही होती, तो उन्होंने बच्चों ने जो है स्टूडेंट्स ने अपने स्टैंड वगैरह रखे थे। यहाँ पे भी आप एक बाइसिकल देख सकते हैं। हर एक अपार्टमेंट के बाहर एक बाइक है कम अज़ कम। मैं भी सोच रही हूँ कि एक बाइक ले लूँ, इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आई थिंक कार से ज़्यादा आसान हो सकती है ज़िंदगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे स्टेयर्स हैं और चूँकि ये ग्राउंड लेवल है तो अगर आपने सेकंड या थर्ड फ्लोर में जाना है तो उसके लिए आप एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली अंधेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो ये मैंने कभी एलिवेटर यूज़ नहीं की, मैं हमेशा सीढ़ियों को यूज़ करती हूँ। तो ये भी बाइसिकल खड़ी है स्टूडेंट की। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर एक टॉम के बाहर एक ना एक बाइसिकल जो है वो खड़ी है। तो ये है ओकिनावा और ये है ओएस्ट। तो ऐसे ही होता है कि एक स्टूडेंट आता है अपार्टमेंट में जब उसका टेन्योर ख़त्म होता है 6 मंथ या 7 या 8 मंथ, और स्टूडेंट ज़्यादातर एक्सटेंड भी करा लेते हैं, फिर सेकंड आता है। और यही ज़िंदगी है, चलते चलाने का नाम ही ज़िंदगी है। पहले यहाँ पे 4 या 5 साल पहले यहाँ पे डॉर्म्स नहीं थे। इशिकावा वाली लाइन पे
सारे के सारे हॉस्टल जो ओइस ने प्रोवाइड किए थे। और ओइस की जो शटल बसेज हैं वो भी शिकावा वाली लाइन पे चलती हैं, लेकिन अब चूँकि उन्होंने प्रॉपर एक अकोमोडेशन प्रोवाइड की है स्टूडेंट को, तो वो इजीली यहाँ पे रह सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे, ये है 1st फ्लोर। तो मैं हमेशा ही सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब हम जो है वो 3rd फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो ओइस्ट जो है इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लैंप है, जब थोड़ी सी लाइट जो है वो डिम होती है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। अब चूँकि मगरिब का टाइम है तो देख सकते हैं इनमें से एक ओपन है। तो अब हम जा रहे हैं एक डॉम के अंदर, और इंटरनली मैं आपको दिखाऊंगी कि एक स्टूडेंट का अपार्टमेंट या रूम दिखता किस तरह है। ये कितना प्यारा नज़ारा है सनसेट का, यहाँ से भी सीनरी जो है बहुत अच्छी है। अब हम जो है वो 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, पहले हम जो थे वो 1st फ्लोर पे थे, और मैं सारा आपको सर्कुलेट किया कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो ओकिनावा जो है वो मशहूर है आइलैंड्स की वजह से, और सबसे अच्छा जो आइलैंड है वो ओइस के बिल्कुल करीब टांचा बीच है, और तकरीबन 10 या 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है ओइस कैंपस से। तो अब जो है हम एक डॉम में पहुंच चुके हैं, थैंक गॉड। अब सिर्फ हम दरवाजे को ओपन करेंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, जस्ट ओपन द डोर। तो इस तरह से एंट्रेंस है। आप जूते जो है अपने कमरों के अंदर नहीं लेके जा सकते, जो भी बाहर से आता है उसको यहाँ पे अपने जूते रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे एक कारपेट भी बिछा हुआ है ताकि जितनी भी मिट्टी डस्ट है वो बाहर ही रहे, कमरों के अंदर ना जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी शेयर्ड एरिया। ये शेयर्ड एरिया, इसके अंदर आप सबसे पहली जो चीज़ के अंदर ट्रैश का सिस्टम है। तो चूँकि जापान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें फ्लेमेबल ट्रैश है, बर्नेबल जिसे कहते हैं, और कुछ रिसाइकलेबल चीज़ें होती हैं। और ये तीनों की तीनों जो बकेट्स हैं ये ओइस ने प्रोवाइड की हैं, आपको खुद से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो है वो कैंस के लिए है, तीसरी जो है वो प्लास्टिक बॉटल के लिए। आप प्लास्टिक की चीज़ें बर्नेबल में नहीं डाल सकते क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें रिसाइकलेबल हैं। तो ये कैंस और बॉटल हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट चुके यहाँ पे नॉन मुस्लिम हैं और वो कैंस वगैरह और बियर वगैरह पीते हैं। तो प्लास्टिक और फ्लेमेबल ये सारी की सारी चीज़ें। तो ओकिनावा जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है और यहाँ पे सरवाइव करना ही बहुत ज़्यादा जो है कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बेशक आपका शेयर्ड अपार्टमेंट है या इंडिविजुअल है और इसने आपको एसी प्रोवाइड किए, तो बेशक बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी है लेकिन अंदर आपको महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, मेरी जो प्रीवियस रूममेट थी शी इज़ अ वेरी गुड स्विमर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 या 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीज़ें जब वो गई हैं तो वो छोड़ गई, और कोई भी स्टूडेंट अब आएगा तो वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह से वैक्यूम क्लीनर और इसने प्रोवाइड किया है, आपको खुद पैसे खर्च के घर की सफाई करने के लिए कम अज़ कम नहीं ज़रूरत, क्योंकि स्टाइपेंड ही उतना मिलता है स्टूडेंट को, तो उस हिसाब से वो सिर्फ अपना खाना पीना कर सकते हैं। ये जो है डाइनिंग एरिया है, इसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं, और ये शेयर्ड किचन है। तो इसमें और इसने पहले से ही आपको तमाम के तमाम बर्तन, वो सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी है, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये सारे के सारे बर्तन और इसने पहले से ही प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह से ये जो है ऊपर आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी कबर्ड्स हैं और उनके अंदर भी बर्तन मौजूद हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। और ये सिंक है कॉमन, और ये 2 बास्केट्स हैं या टोकरियाँ कह लें, जब हम बर्तन धोते हैं तो ड्रेन करने के लिए इसके अंदर रखते हैं। और इसके ऊपर भी आप दोनों देख सकते हैं शीशा का साइन बना हुआ है, जो कि ओइस की एक सिग्निफिकेंस समझा जाता है कि ये देवता है जो कि इस पूरे के पूरे आइलैंड को उसने संभाल के रखा हुआ है। ये हमारे पास जो है शेयर्ड फ्रिज है, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए टैग्स लगाए हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कौन सी ट्रैश और कौन सी बर्नेबल। मतलब एशियन कंट्रीज़ के अंदर तो हम हर चीज़ एक ही डिब्बे में बस जी जल बुन जाए। यहाँ पे भी उन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया हुआ कि अगर आपको क्लीनिंग वगैरह करानी है तो आप करा सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसके अंदर आपको अवन मिलेगा जो कि ओइस की तरफ से है, और कैटल स्टूडेंट क्या करते हैं जब फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो अपनी अपनी कैटल साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कैटल मिलेगी और आपको अपनी कैटल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये एक छोटी सी कबर्ड है जो कि ओइस ने दी है शेयर्ड एरिया के अंदर
जो कि स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे के सारे वो बैग्स हैं जो कि ट्रैश के लिए यूज़ होते हैं, बर्नेबल, रिसाइकलेबल और फॉर द प्लास्टिक और ऑल द स्टफ। तो जापान में जो दूध है वो पास्चराइज होता है और डिब्बे में मिलता है। तो ये जो डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, ये भी रिसाइकलेबल है। तो हम क्या करते हैं, इनको काटते हैं, स्टैग लगाते हैं, और ये जो है रोप है तो इसके साथ बांधते हैं और फिर इसको डिस्कार्ड करते हैं। ये भी जो है सारा का सारा कॉमन एरिया है। अब मैं आपको एक रिसर्च इंटर्न का रूम दिखाऊंगी। वो तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही यहाँ से छोड़ के गई है, तो अभी तक उसके रूम में कोई नहीं आया। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक रूम के अंदर दस्तयाब हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ओपन करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट को मिलती है वो एक स्टडी डेस्क होती है और साथ में सिटिंग चेयर, एंड देन आपको एक छोटी सी कबर्ड और एक पूरी की पूरी कबर्ड मिलती है जिसमें आप, और एक बेड, और ये आपको कंबल मिलता है। आपको घर से कंबल आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कंबल प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ आपको चाहिए वो सिर्फ एक बेड शीट है इसके ऊपर बिछाने के लिए। बाकी बेड, ये 2 तकिए हैं, ये आपको मिलेंगे। और आपको सिर्फ घर से जो तकियों के ऊपर कवर होते हैं वो लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हर एक रूम के अंदर एक अदद एसी और इसने दिया है, और ये इसका रिमोट है। और अपने कपड़ों के लिए उन्होंने एक अलहदा से स्पेस दी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये जो है ये कपड़े हैंग करने के लिए स्पेस है, और ये एक छोटी सी कबर्ड है अपनी चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें रखने के लिए। तो हर एक चीज़ और इसने प्रोवाइड की है। और किसी भी स्टूडेंट को क्या चाहिए हो सकता है। आपको यहाँ पे हाउसिंग की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ट्रैवल करने कि आपने बाहर कैसे जाना है उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जिस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है वो है सिर्फ़ और सिर्फ आपका खाना, और उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये हमारा शेयर्ड बेसन है, और ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट वगैरह पड़े हुए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टॉयलेट। जापान के जो टॉयलेट हैं वो दुनिया के अंदर बहुत अहमियत के हामिल है। तो बिल्कुल हर चीज़ ऑटोमेटेड है, और इसमें आपको एक्सटर्नल शावर की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज़ टॉप, एंड देन रेयर, फ्रंट, एंड देन प्राइवेसी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह आपको यहाँ पे एक्सटर्नल शावर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ यू नीड टू वॉश योर बट देन एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। तो जापान इस लिहाज से बहुत साफ़ सुथरा मुल्क है। ना सिर्फ वो आपको साफ़ रखता है बल्कि आपके इर्द गिर्द चीज़ों को भी। ओके, तो अब हम जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की तरफ, जो कि है लॉन्ड्री। तो अगर कोई भी स्टूडेंट फ़ॉरेन कंट्री में जाता है तो उसको यही फ़िक्र होती है कि अब कपड़े लॉन्ड्री करने हैं, और मोस्टली हॉस्टल के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन ओएस ने हर एक चीज़ दी है। तो ये है स्पेस जहाँ पे स्टूडेंट अपनी वॉशिंग पाउडर या ब्लीच वगैरह रख सकते हैं। और ये जो है अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये जो है फुली ऑटोमेटेड है। तो आई थिंक मेरी रूममेट इसको यूज़ किया और उसने चीज़ें नहीं निकाली। बहरहाल अगर मैं इसको दिखाऊं कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे एक एरिया है, इसमें आपने अपना वॉशिंग पाउडर ऐड करना है, इसको बंद करना है, एंड देन इसको क्लोज़ करना है। यहाँ पे भी जो है वो 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन अगर आपने वॉश करना है, सिंपल वॉश एंड ड्राई, एंड देन सिंपल ड्राई। तो ये चीज़ें आपने करके चीज़ें डाल के आपने भूल जाना है कि आपने कोई भी चीज़ धोने के लिए रखी है। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और हम जाते हैं बाथरूम की तरफ। ज़्यादातर अपार्टमेंट जो हैं और इसके अंदर वो शेयर्ड है, तो उसमें आपको शेयर्ड बाथरूम और वाशरूम मिलेगा। अब देख सकते हैं कोई भी चीज़ एक्सटर्नली आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। बाथटब इज़ देयर, फॉसेट एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो सिंपली आपको कुछ भी लाने की घर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता शैम्पू और साबुन आपको अपना लाने की ज़रूरत है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि रिसेंटली यहाँ पे रह रही हैं, तो बस आई जस्ट ओपन द डोर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे ही एसी का रिमोट है और ये बटन है। एंड देन आई थिंक शी वाज स्टडी। तो मैंने पिछले रूम में आपको दिखाया, वहाँ पे बेडशीट नहीं थी। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है तो उसने अपनी ये बेडशीट वगैरह बिछाई है। तो इसका मतलब आपको घर से सिर्फ बेडशीट या जो पिलो केस है वो लाने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसकी। अब हम इस रूम से बाहर निकलते हैं, एंड देन अब हम शेयर्ड एरिया में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगी, और वो ये है कि मैं जब भी उदास होती हूँ, ये सीन बहुत अच्छा है। तो बस मैं बाहर देखती हूँ बड़े बड़े दरख्त, और देन बीटल्स की आवाज़ और इंसेक्ट, और बहुत अच्छी महसूस होता है। और जब भी हम होम सिक होते हैं तो
वी आर जस्ट रिलाई ऑन दिस प्लेस. होप दिस वीडियो मेक सेंस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब इट एज वेल.